अथ पारायण पूजन विधिः। अब हम दोनों हाथ जोड़कर मंगलाचरण करते हैं। मंगलम वंदे श्री पुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं वंदे प्रागजिभक्तमेव मनघं ब्रह्मस्वरूपं मुदा वंदे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वंदे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा। शांतिपाठः। सदा सर्वत्र सर्व प्रकार से शांति हो, उसके लिए दोनों हाथ जोड़कर अक्षर पुरुषोत्तम महाराज से प्रार्थना करते हैं। दिव्यां शांतिं परां शांतिं शांतिं हि शाश्वतीं ध्रुवां तनोतु सहजानन्दः सर्वत्र सर्वथा सदा। हरिः ओम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव झद्भद्रन्तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। प्रधान संकल्पः। अब हम पारायण पूजन विधि का मुख्य संकल्प करने जा रहे हैं। आप सभी यजमान से निवेदन है, अपने दाएं हाथ में जल रखें। नमः परमात्मने श्री स्वामिनारायण परब्रह्म पुरुषोत्तमाय तत्सत्। अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे मासोत्तमे मासे शुभपुण्यतिथौ सर्वेषु ग्रहेषु यथा यथं राशिस्थानस्थितेषु सत्सु भक्तानां नामानि दीयन्ते। सांगं सपरिवारं तत्तन्नगरवास्तव्यानां तत्तन्नाम्नां भक्तानां। सभी यजमान हरिभक्तों से प्रार्थना, अपना अपना नाम बोलें। अत्र उपस्थितानाम् अनुपस्थितानां च सर्वेषां सत्संगिनां साधूनां पार्षदानां साधकानां समस्तगुणातीतमण्डलभक्तानां। अब मैं जिस प्रकार उच्चारण करूं, उसी प्रकार आप सब यजमान हरिभक्त भी उच्चारण करेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्ति अर्थम अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत साक्षात्कार अर्थम अक्षर रूपता प्राप्ति पूर्वक पुरुषोत्तम सहजानंद भक्ति अर्थम दास भाव
दिव्यदृष्टि सुहृद्भाव आदि प्राप्ति अर्थम परब्रह्म श्री स्वामिनारायण गुरुहरि श्री प्रमुख स्वामी महाराज प्रकट गुरुहरि श्री महंत स्वामी महाराज प्रसन्नता प्राप्ति अर्थम सर्व अभिलाष सिद्धि अर्थम यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचार द्रव्यैः चातुर्मासे त्रिदिनावधिकपारायण निमित्ते अक्षर पुरुषोत्तम महाराज पूजन पूर्वकं ग्रंथ पूजनाख्यं कर्म अहं करिष्ये। जल नीचे छोड़ दीजिए। स्वस्ति वाचनम। अब हम अपने अपने घरों में पीठिका पर स्थापित अक्षर पुरुषोत्तम महाराज एवं गुरु परंपरा की मूर्तियों का तथा ग्रंथ का कुमकुम और अक्षत से पूजन करेंगे। पश्चात परिवार के सदस्य एक दूसरे के भाल में भी टीका लगाएंगे। मनसि राजतां स्वस्ति स्वस्ति वचसि कर्मणि भूयात् स्वस्तिमयं सर्वं स्वामिनारायण प्रभो। हरिः ओम। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितञ्जदायुः। श्री स्वामिनारायण भगवान की जय। अब हम वक्ता संत से निवेदन करते हैं कि हम सबको पारायण का लाभ प्रदान करें। स्वामिनारायण साक्षात् अक्षर पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिमानन्दं सुखमर्पयेत्। श्री स्वामिनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज की कथा में उपस्थित सभी हरिभक्तों को मेरा प्रणाम। सभी को जय श्री स्वामीनारायण। पवित्र चातुर्मास का प्रारंभ हो चुका है और ऐसे पवित्र चातुर्मास में हम संस्था के विद्वान संतों के द्वारा परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के दिव्य गुणों का आस्वादन कर रहे हैं। एक संस्कृत सुभाषित में बहुत अद्भुत बात लिखी है। इसमें बताया गया, असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखिनी पत्रमूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं
तदपि तव गुणानामीश पारं न याति, तदपि तव गुणानामीश पारं न याति। इस श्लोक के अंदर भगवान के गुणों की महिमा बताते हुए कहा गया है कि नील पर्वत को समुद्र में मिलाकर उसकी स्याही तैयार की जाए और पृथ्वी पर जितने भी कल्प वृक्ष है उसकी लेखिनी अर्थात कलम तैयार की जाए। और आगे बताया कि ये जो समग्र पृथ्वी है उसको कागज़ बनाया जाए और शारदा यानी सरस्वती देवी खुद भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए वो अनंत काल तक उसको लिखे, भगवान के गुणों का लेखन करे तो भी ये गुण कभी समाप्त न हो। ऐसे अनंत गुणों के धारक भगवान हैं और ऐसे ही ईश्वरीय गुणों के अखंड धारक संत थे ब्रह्म स्वरूप परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज। इसीलिए एक कवि ने अपने कीर्तन में लिखा है कि शायद कोई धरती के कण को गिन सकता है, शायद कोई आकाश के तारों को गिन सकता है, शायद कोई समुद्र के जल बूंदों को गिन सकता है, परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के जो गुण हैं उनको गिनना असंभव है। ऐसे अनंत गुणों के महासागर के समान परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज थे, जिनके जीवन में अनंत ऐसे ईश्वरीय भगवत गुण थे। इन गुणों में से एक गुण का आज हम आचमन करने का प्रयास करेंगे। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज एक बार अहमदाबाद में विराजमान थे और कुछ दिनों तक वहाँ सत्संग लाभ प्रदान करने के बाद स्वामी जी आगे दूसरे सेंटर में विचरण के लिए जाने वाले थे। कई ऐसे जो हरि भक्त है, महिला पुरुष बालक वृद्ध सब स्वामी जी के दर्शन करने के लिए मंदिर में आए थे और उस वक्त हुआ ऐसा कि एक 12 वर्ष का छोटा सा बालक वो मंदिर पर खड़ा खड़ा रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। तब एक संत ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? उस वक्त उसने कहा कि आज प्रमुख स्वामी जी महाराज यहाँ से जा रहे हैं ना, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। एक छोटे से बालक के हृदय में भी स्वामी जी के प्रति कितना प्रेम था। शायद स्वामी जी इस बालक को मिले भी नहीं होंगे, शायद उसको चॉकलेट भी न दी होगी, शायद उसके माथे पे हाथ रखा होगा या नहीं रखा होगा, परंतु फिर भी एक छोटे से बालक के हृदय में परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के प्रति कितना अपार प्रेम था। सिर्फ ये बालक की बात नहीं है, चाहे बालक हो, वृद्ध हो, स्त्री हो या पुरुष हो, गांव का कोई आदमी हो या कोई शहर का हो, अनपढ़ हो या विद्वान हो, गृहस्थ हो या त्यागी हो, ऐसे हजारों लाखों लोगों के हृदय में परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने स्थान प्राप्त किया था। इसका पता तो तब चला जब 13 अगस्त 2016 के दिन परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने अपने ये पार्थिव शरीर का त्याग किया और 17 अगस्त 2016 ये 4 दिन तक स्वामी जी के पार्थिव शरीर को सारंगपुर में वहाँ पर दर्शन करने के लिए रखा गया था। उस वक्त देश विदेश से करीबन 20 लाख से भी ज़्यादा भक्तगण स्वामी जी के अंतिम दर्शन करने के लिए वहाँ पर आए थे। तो इससे हमें पता चलता है कि हजारों लाखों लोगों के हृदय में परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने स्थान प्राप्त किया था। इतना ही नहीं, लेकिन हमारे भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी वे भी 15 अगस्त का ध्वजवंदन का कार्यक्रम यहाँ दिल्ली में समाप्त करके तुरंत ही वे सारंगपुर पहुँचे और प्रमुख स्वामी जी महाराज के अंतिम दर्शन का उन्होंने लाभ प्राप्त किया था। तो इतना प्रेम स्वामी जी ने लोगों का प्राप्त किया था। तो ये जो प्रेम और आदर हजारों लाखों लोगों का स्वामी जी ने प्राप्त किया था, उसका कारण क्या था? कारण ये था कि प्रमुख स्वामी जी महाराज लोगों के मन और हृदय तक पहुँचे थे। लोगों के मनोभाव को समझकर उन्होंने लोगों की सेवा की थी और हम ऐसा कह सकते हैं कि वे मानव मन के मर्मज्ञ थे। तो प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन में
ये गुण किस प्रकार से था उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। आज हम देखते हैं कि मनुष्य स्मार्ट टीवी का उपयोग कैसे करना चाहिए वो सीख गया। अब ये लॉकडाउन में मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट मोबाइल फ़ोन जो है उसका उपयोग कैसे करना चाहिए वो भी हम सीख गए। लेकिन मनुष्य के मन को पहचानना वो हम सीखे नहीं है। हम देखते हैं कि मनुष्य चंद्र पर पहुंचकर वापस पृथ्वी पर आया, अंतरिक्ष में जाकर भी वो हम वापस आए, लेकिन इतनी दूर तक हम जाकर आए लेकिन मनुष्य के मन तक हम पहुंच नहीं पाए हैं। आज हम देखते हैं कि मनुष्य पक्षी की तरह आकाश में उड़ना सीख गया, मछली की तरह पानी में तैरना वो सीख गया, परंतु ये मानव के मन को पहचानना हम सीखे नहीं है। इसका कारण ये है कि मनुष्य का जो मन है उसके मनोभाव को जानना और समझना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। जैसे आप कार ड्राइव करते हैं तो यदि डीजल और पेट्रोल कार में ख़त्म होने को आता है तो जो सुई होती है वो रिज़र्व का जो उसकी निशानी होती है वहाँ पर चली जाती है, तो पता चल जाता है कि भाई अब कार में डीजल या पेट्रोल जो भी है वो अब ख़त्म होने को आया है, तो उससे हम पहचान सकते हैं। लेकिन मनुष्य के मन को पहचानना, उसके मन को नापना बहुत कठिन है, उसका कोई मीटर नहीं है। हम देखते हैं कि मनुष्य छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाता है। यदि उसकी प्रशंसा ना हो तो दुखी हो जाता है, यदि उसकी इच्छा के अनुसार उसको वस्तु या पदार्थ न मिले तो भी दुखी हो जाता है। कभी हम सत्संग में आए और हमें कुर्सी में से उठाकर नीचे बिठाया तो भी हम दुखी हो जाते हैं। सभी को प्रसाद मिला और हमें प्रसाद नहीं मिला तो भी हम दुखी हो जाते हैं। तो व्यक्ति सुखी दुखी अपने जीवन में होता रहता है, क्योंकि मनुष्य का जो मन है वह अति संवेदनशील है और रहस्यात्मक है। उसको पहचानना बहुत कठिन है। व्यक्ति के मनोभाव को जानना, उसके मन में कौन सा विचार चल रहा है उसको समझना बहुत कठिन है। लेकिन परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज एक ऐसे महापुरुष थे कि उन्होंने लाखों लोगों के मन को समझा था, जाना था और उसको संतुष्ट भी किया था। ऐसे महापुरुष परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज थे। तो मनुष्य के मन को हम कैसे समझ सकते हैं, उसकी कौन सी रीति है, उसको हम स्वामी जी के कुछ प्रसंगों के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली रीति यह है कि मनुष्य के मन को यदि हमें जानना हो तो उसकी भाषा को सुनना और उसको समझना वो बहुत ही अनिवार्य और ज़रूरी है। ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज कई बार लविया दर्जी की प्रसंग की बात करते थे कि एक लविया दर्जी था, सिलाई काम करता था और एक बार एक उसके ग्राहक ने उसको बैंगन दिए। उसको बैंगन की सब्ज़ी बहुत पसंद थी, इसलिए वो बैंगन अपने घर पर लेकर आया और अपनी पत्नी को बोला कि आज शाम को मैं जब आऊँ काम से तो तुम ये बैंगन की सब्ज़ी बनाना। और वो वापस गया, कपड़े सी रहा था, लेकिन उस वक्त भी उसके मन में बैंगन की सब्ज़ी के ही विचार आ रहे थे। और शाम को जब वो वापस लौटा और भोजन करने के लिए बैठा तो उसकी पत्नी ने उसकी थाली में बैंगन की सब्ज़ी के बदले उड़द की दाल परोसी। और लविया दर्जी जो है वो अत्यंत गुस्सा हो गया और क्रोधित होकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि बैंगन की सब्ज़ी क्यों नहीं बनाई, इसके बदले तो हमारे गांव के जो सांगा पटेल है उनके कुएं में गिरकर मर जाती तो अच्छा होता। और हुआ ऐसा कि बाद में रात्रि के समय उसकी पत्नी पानी का घड़ा लेकर घर से निकलती है और अपने शरीर पर पत्थर बांधकर वो कुएं में गिरकर आत्महत्या कर लेती है। लविया दर्जी भी बाद में दुखी हुआ। लेकिन ये जो प्रसंग बना उसके पीछे का यदि हम कारण देखें कि लविया दर्जी और जो उसकी पत्नी थी दोनों एक दूसरे की भाषा जो है वो समझ नहीं पाए। अब सबसे पहले हम लविया दर्जी की बात करें। उसने अपनी पत्नी को कहा कि
तुमने बैंगन की सब्जी क्यों नहीं बनाई, इसके बदले तुम यदि कुएं में गिरकर मर जाती तो अच्छा होता। तो उसका भाव ये नहीं था कि तुम कुएं में गिरकर आत्महत्या कर डालो, लेकिन उसका कहने का भाव, भाषा का भाव ये था कि मैं मेहनत करके पैसे कमा कर लाता हूँ, तो एक दिन तो मेरी इच्छा के अनुसार सब्जी तुम बना सकती थी, तुमने क्यों नहीं बनाई, इसलिए उसके मुख से ऐसे शब्द निकले। दूसरी ओर हम देखें कि जो लव्या दर्जी की पत्नी थी, उसकी भी भाषा ये लव्या दर्जी समझ नहीं पाया। उसकी पत्नी ने भी जब कहा, जब उसने दाल परोसी, तब लव्या दर्जी ने पूछा कि बैंगन की सब्जी क्यों नहीं बनाई, तो पत्नी ने कहा कि मैंने दोपहर के समय दाल भिगो दी थी और फिर मुझे विचार आया कि अब दाल भिगो दी है तो सब्जी कल बनाएंगे, इसलिए नहीं बनाई थी। तो लव्या दर्जी को भी ये समझना चाहिए कि जो पत्नी की भाषा है कि उसकी इच्छा ये थी कि घर में बचत हो, फालतू का जो खर्चा होता है वो ना हो, इसीलिए उसने ये बैंगन की सब्जी नहीं बनाई थी। तो एक दूसरे की भाषा को यदि हम समझते नहीं हैं तो मन को भी समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए मन को समझने के लिए भाषा को सुनना और उसको समझना वह अत्यंत अनिवार्य है। यदि भाषा को सुनते हैं तो फ़ायदा भी होता है। एक बार हुआ ऐसा कि एक आदमी लंगड़ाता हुआ चलता हुआ आ रहा था और उसके सामने दो वैद्यराज वो भी चलते हुए आ रहे थे। उसमें एक वैद्य जो था वो घुटने का वैद्य था, यानी घुटने का कोई भी प्रश्न होता था तो वो उसको अच्छी तरह से ठीक करता था। दूसरा जो वैद्य था वह जो एड़ी होती है उसका वो वैद्य था। तो दोनों वैद्य भी, एक घुटने का और एक एड़ी का वैद्य, दोनों साथ में चलते हुए आ रहे थे। उस आदमी को देखकर दोनों अनुमान करने लगे कि ये जो आदमी ऐसे लंगड़ाते हुए चलता हुआ आ रहा है तो शायद उसके घुटने में कोई प्रश्न होगा। दूसरा वैद्य कहने लगा कि नहीं, मुझे लगता है कि उसकी एड़ी में कोई प्रश्न है। और धीरे धीरे चलते हुए जब वो आदमी नज़दीक आया तो दोनों वैद्यों ने पूछा कि भाई साहब, आप ऐसे क्यों चलते हुए आ रहे थे, आपको घुटने में प्रश्न है, एड़ी में प्रश्न है? तो उस वक्त वो आदमी कहता है कि देखिए, न तो मुझे घुटने में प्रश्न है, न तो मुझे एड़ी में प्रश्न है, लेकिन मेरी जो ये चप्पल है ना वो टूट गई है, इसलिए मैं ऐसा चलता था। यदि ये सुनाना होता तो शायद या तो उसका घुटना चला जाता या एड़ी चली जाती। तो देखिए कि यदि हम व्यक्ति की भाषा को सुनते नहीं हैं, उसको समझते नहीं हैं, तो उसके मन को भी समझना वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो मन को समझने के लिए, मन के विचारों को समझने के लिए व्यक्ति की भाषा को सुनना और समझना अत्यंत अनिवार्य है। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने अपने जीवन काल के दौरान करीबन 17,500 से भी ज़्यादा गाँव में विचरण किया। 2.5 लाख से ज़्यादा घरों में उन्होंने पदार्पण किए। लाखों लोगों को, करीबन 50 लाख से भी ज़्यादा लोगों को व्यक्तिगत रूप से मिलकर लोगों के प्रश्नों को सुना, समझा और उसका समाधान दिया। करीबन 7.5 लाख से भी ज़्यादा पत्रों का लेखन स्वामी जी ने किया। तो इस प्रकार से फ़ोन के द्वारा, पत्र के द्वारा, व्यक्तिगत मुलाकातों के द्वारा उन्होंने लोगों को सुना, समझा और उसका समाधान दिया था। 1982 की साल में परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज, उनको हार्ट अटैक आया था और उस वक्त डॉक्टरों ने स्वामी जी को मना किया था कि स्वामी जी, आप जो घर घर पधरामणी करने के लिए जाते हैं तो अब वो आप न जाए तो अच्छा है, आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। तो प्रमुख स्वामी जी महाराज बाद में अहमदाबाद के पास एक गांव है, वहाँ पर विचरण करने के लिए गए थे और वहाँ गांव के जो कुछ हरि भक्त है, उन्होंने गांव में 40 इतने घरों में स्वामी जी की पधरामणी का आयोजन कर लिया था। और जब संतों को इस बात का पता चला तो संतों ने हरि भक्तों को कहा कि अभी स्वामी जी को ये हार्ट अटैक आया है तो डॉक्टरों ने पधरामणी करने के लिए मना किया है, तो स्वामी जी अभी किसी के भी घर पे पधरामणी करने के लिए जाएंगे नहीं। और इस प्रकार से संतों ने हरि भक्तों को कहा। बाद में दूसरे दिन हुआ ऐसा कि
प्रातःकाल जब स्वामी जी जागृत हुए तो डॉक्टरों की जो उन्होंने सूचना दी थी उस अनुसार स्वामी जी वॉकिंग भी करते थे हर रोज़ सुबह। तो स्वामी जी वॉकिंग करने के लिए निकले, तो वो वहाँ गांव की जो गली है वहाँ पर स्वामी जी वॉकिंग कर रहे थे। तो उस वक्त एक हरि भक्त ने कहा कि यहाँ पर स्वामी जी वॉकिंग तो करते हैं, तो पधरामणी में घर पर आने में क्या प्रश्न हो जाता है। जैसे ही ये बात प्रमुख स्वामी जी महाराज ने सुनी, उन्होंने अपना वॉकिंग रोक दिया और तुरंत एक संत के साथ 40 घरों में स्वामी जी पधरामणी करने के लिए गए और पधरामणी करके स्वामी जी वापस आए, स्नान किया, बाद में स्वामी जी ने प्रातः पूजा की। तो स्वामी जी भाषा से समझ गए कि ये हरि भक्तों को उन्होंने जो कहा कि भाई यहाँ पर वॉकिंग कर रहे हैं तो पधरामणी करने में क्या बाधा आ जाती है, तो ये भाषा से स्वामी जी समझ गए कि इनको पधरामणी करने के लिए मना किया गया है, वो उनको बुरा लगा है। तो भाषा से व्यक्ति के मन को समझा जा सकता है। प्रमुख स्वामी जी महाराज इस प्रकार से उन्होंने हरि भक्त को प्रसन्न किया था, लोगों के मन को समझा था। एक बार परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज कलकत्ता में विराजमान थे और संध्या समय करीबन 3:30-4 बजे थे। स्वामी जी अपने कमरे में से बाहर निकले। उस वक्त स्वामी जी के साथ विचरण में सौराष्ट्र के एक हरि भक्त भी साथ में जुड़े हुए थे। तो उनके हाथ में चाय का कप था और चाय पी रहे थे। तो स्वामी जी ने उनके चेहरे के भाव को देखकर उनको पूछा कि चाय कैसी बनी है। तो उस हरि भक्त ने कहा कि स्वामी जी बिल्कुल फीकी चाय है। स्वामी जी तुरंत ही समझ गए और किचन में गए, शक्कर लेकर आए, उनकी चाय के कप में शक्कर डाली और अपनी उंगली से उसको चाय में अपनी उंगली डालकर उसको घोला शक्कर को और बाद में कहा अब पी जाइए, अब कैसी लगती है मुझे बताइए। तो देखिए भाषा से स्वामी जी समझ गए कि इनको जो चाय में शक्कर है वो कम लग रही है। तो इस प्रकार से उन्होंने लोगों के मन को समझा था और उसका समाधान दिया हुआ था। एक बार परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज लंदन में विराजमान थे और उस वक्त वहाँ जो पार्किंग में युवा मंडल वहाँ पर सेवा करता था, उसमें एक तरुण पटेल नाम का एक युवान वो भी वहाँ पार्किंग विभाग में वहाँ सेवा करता था और वहाँ ठंड भी बहुत थी और प्रमुख स्वामी जी महाराज अपने निवास स्थान की ओर वहाँ जा रहे थे और सब पार्किंग के जो युवा है वे सब वहाँ पर खड़े हुए थे स्वामी जी के दर्शन करने के लिए। तो उस वक्त ये जो तरुण था उसने परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज से कहा कि स्वामी जी आज मेरी एक इच्छा थी कि आपके साथ मुझे सेकंड करना है, हाथ मिलाना है आपके साथ, लेकिन क्या करूं मेरे हाथ बहुत ठंडे हो गए हैं बाहर ठंडी में खड़े रहने से। तो उस वक्त परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज तुरंत ही समझ गए, उसके मनोभाव को जान गए। स्वामी जी ने कहा अच्छा ऐसा है, जरा दिखाओ तो सही तुम्हारे हाथ कितने ठंडे हुए हैं। तुरंत ही स्वामी जी ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी जो इच्छा थी वो इच्छा पूर्ण की। तो इस प्रकार से लोगों के मनोभाव को स्वामी जी ने जाना था। 1973 की साल में परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज वो दक्षिण भारत की यात्रा में गए हुए थे और वहाँ से स्वामी जी मुंबई पधारे और उस वक्त मुंबई में थाने नाम का एक विस्तार है, वहाँ पर सत्संग सभा का आयोजन किया गया। वैसे उससे पहले 2-3 बार ये थाने विस्तार में ही सत्संग सभा का आयोजन किया गया था, लेकिन कोई ना कोई कारण के वश होकर ये आयोजन पोस्टपोन्ड हो रहा था। तो इस बार परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कहा कि इस बार तो हम मुंबई में रुकने वाले हैं, तो वहाँ अवश्य हम सत्संग करने के लिए सभा करने के लिए जाएंगे, तो उसका आयोजन कर लीजिए। तो कार्यकरों ने भी वहाँ पर सत्संग सभा का आयोजन कर लिया था। अब 24 फरवरी को ये कार्यक्रम वहाँ पर रखा गया था और हुआ ऐसा कि एक बड़ौदा से हरिभक्त का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपको 24 तारीख को बड़ौदा आना है। तो उस वक्त प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कहा कि लेकिन 24 तारीख को तो हमने यहाँ पर मुंबई में एक थाने नाम के विस्तार में हमने सत्संग सभा का आयोजन कर दिया है, निमंत्रण पत्रिका भी छप गई है। तो उस वक्त वो हरिभक्त ने कहा कि नहीं स्वामी जी आपको बड़ौदा आना ही पड़ेगा, बेटे की शादी है और मैंने समधी को वचन दे दिया है कि प्रमुख स्वामी जी महाराज
यहाँ ये शादी में बेटे को आशीर्वाद देने के लिए आएंगे तो आपको आना ही पड़ेगा, यदि आप नहीं आएंगे तो मैं मेरे समधी को क्या मुंह दिखाऊंगा, आपको आना ही पड़ेगा। और प्रमुख स्वामी जी महाराज समझ गए। उन्होंने तुरंत ही जो वहाँ के जो व्यवस्थापक संत थे उनको कहा कि आप जो है थाने के सभी हरि भक्तों को मेरी ओर से पत्र लिखकर मेरी ओर से उनकी माफ़ी मांगिएगा कि इस बार भी हम ये सत्संग सभा में नहीं आ पाएंगे। और स्वामी जी अपना थाने का कार्यक्रम कैंसिल करके उस हरि भक्त को राजी करने के लिए बड़ौदा गए। तो इस प्रकार से उन्होंने लोगों के मन को जाना है, समझा है और उसका समाधान दिया हुआ था। तो व्यक्ति के मन को समझने के लिए उसकी भाषा को सुनना और समझना अत्यंत अनिवार्य है। दूसरी रीति ये है कि व्यक्ति की क्रिया के द्वारा उसके मन को समझा जा सकता है। एक बार एक मंदिर में आरती में बहुत सारे हरिभक्त वहाँ दर्शन करने के लिए आते थे। तो उसमें एक हरिभक्त आरती में जब वहाँ पर बैठते थे तो आरती जब चालू होती थी सब ताली बजाते थे। तो ये जो हरिभक्त है वो उनकी ताली अलग बजती थी, वो अलग प्रकार से बजाते थे, मतलब ताल में नहीं बजाते थे, जो सबकी ताली बजती थी उससे अलग ताल में वो बजाते थे। तो एक दिन 2 दिन ऐसे करते करते एक हफ्ता हो गया। किसी ने बाद में उस हरिभक्त को पूछा कि भाई साहब आप ये ताली अलग क्यों बजाते हैं, सभी के साथ क्यों नहीं बजाते हैं? उस वक्त उस हरिभक्त ने क्या कहा कि यदि अलग बजाएंगे तभी लोग हमारे सामने देखेंगे ना, मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरी उपस्थिति है, उसका लोगों को पता कैसे चलेगा? तो उनको ताल में बजाना नहीं आता था ऐसा नहीं था, लेकिन बस लोग मेरे सामने देखे, मुझे नोट करे, इसलिए वो इस प्रकार से ताली बजाते थे। मतलब क्रिया के द्वारा व्यक्ति के मन में कौन सा विचार चल रहा है वो हमें पता चलता है। तो क्रिया के द्वारा भी व्यक्ति के मन को पहचाना जा सकता है। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज वो ऐसे महापुरुष थे, ऐसे संत थे कि वो व्यक्ति की क्रिया के द्वारा भी उसके मन को समझ लेते थे। एक बार स्वामी जी अटलादरा में विराजमान थे और स्वामी जी को हार्ट अटैक आया था। तो वहाँ हरिभक्त के घर पर स्वामी जी विश्राम कर रहे थे और एक दिन स्वामी जी सुबह पूजा कर रहे थे अपनी। उस वक्त जिस हरिभक्त के घर पर स्वामी जी रुके थे उनका एक छोटा सा बालक, उसका नाम था श्वेतांशु। तो ये जो श्वेतांशु है वो स्वामी जी जहाँ पूजा कर रहे थे वहाँ पर स्वामी जी के पास आकर खड़ा रह गया। अब छोटा सा बालक है, उसके मन में क्या विचार चल रहा है स्वामी जी तुरंत ही समझ गए। स्वामी जी ने बाद में तुरंत ही जो तिलक करने का साधन होता है वो निकाला, उसके ऊपर चंदन घिसा और चंदन लगाकर बाद में वो जो श्वेतांशु है उसके भाल में तिलक लगाया, बाद में बीच में कुमकुम का टीका किया। फिर भी वो बालक वहाँ पर ही खड़ा रहा। स्वामी जी समझ गए कि अब इसको क्या प्रश्न हुआ है। तुरंत ही स्वामी जी ने जो छोटा सा आईना था वो अपने हाथ में लिया और श्वेतांशु के मुख के आगे रखकर कहा कि देखो अब कैसा लगता है। और अपना मुख देखकर वो अत्यंत प्रसन्न हो गया, खुश हो गया और बाद में वहाँ से चला गया। तो बालक के मन में भी उसकी क्रिया से स्वामी जी समझ गए कि उसके मन में कैसा विचार चल रहा होगा। इस प्रकार से स्वामी जी लोगों के मन को जानते थे। एक बार विदेश यात्रा में स्वामी जी जा रहे थे और साथ में पूज्य डॉक्टर स्वामी जी भी उनके साथ, प्रमुख स्वामी जी महाराज के साथ ही विदेश यात्रा में जुड़े हुए थे। तो हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे थे। उस वक्त प्रमुख स्वामी जी महाराज जो हवाई जहाज़ की खिड़की होती है उसके बाजू वाली सीट पर बैठे थे और डॉक्टर स्वामी जी प्रमुख स्वामी जी महाराज की बाजू में जो सीट थी वहाँ पर बैठे हुए थे। तो डॉक्टर स्वामी जी बार बार थोड़े ऊंचे होकर खिड़की में से नीचे देखने का प्रयास कर रहे थे। प्रमुख स्वामी जी महाराज समझ गए कि डॉक्टर स्वामी जी को नीचे देखने की इच्छा है कि हवाई जहाज़ से कैसा लगता है नीचे ऊपर। तो तुरंत ही प्रमुख स्वामी जी महाराज खड़े हो गए और डॉक्टर स्वामी को कहा कि स्वामी जी आप यहाँ पर बैठ जाइए, मैं यहाँ बाजू वाली सीट पर बैठ जाता हूँ। तो क्रिया के द्वारा वे लोगों के मन को समझते थे। तो ये परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज की एक अद्भुत विशेषता थी।
दूसरा हम देखें तो व्यक्ति के मन को समझने के लिए मौन को भी समझना बहुत ज़रूरी है। व्यक्ति की भाषा के द्वारा, उसकी क्रिया के द्वारा तो हम उसको समझ सकते हैं, उसके मन को जान सकते हैं, परंतु क्या मौन को भी समझ सकते हैं? हाँ, प्रमुख स्वामी जी महाराज की विशेषता थी कि उनके सामने कोई आदमी यदि मौन रहकर भी खड़ा है तो भी उसके मन में क्या विचार चल रहा था या चल रहा है वो भी स्वामी जी जान जाते थे। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के, जैसे अभी हमने शुरुआत में बात कही कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जब स्वामी जी के दर्शन करने के लिए सारंगपुर गए थे, अंतिम दर्शन करने के लिए, उस वक्त वहाँ पर अपने प्रवचन में नरेंद्र भाई मोदी जी ने वहाँ पर बताया कि प्रमुख स्वामी जी महाराज मेरी कितनी चिंता करते थे। उस वक्त उन्होंने कहा था कि आप सभी ने तो गुरु गवाए हैं लेकिन मैंने पिता गवाए हैं। एक पिता का प्यार मुझे परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज से प्राप्त हुआ था। और उस वक्त माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने वक्तव्य में ये बात बताई कि जब दिल्ली अक्षरधाम का यहाँ पर खातमुहूर्त था और उस वक्त यहाँ शिलान्यास समारोह जब था, तब अलग अलग देश विदेश से सभी महानुभाव ये उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आए थे। और उस वक्त मोदी जी कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल पीछे बैठा था, उस वक्त मुझे कोई जानता भी नहीं था। और तब पूजा विधि में एक ऐसी विधि आई कि जो गर्त किया गया है उस गर्त के अंदर वहाँ पर जो सिक्के हैं, जो धन के स्वरूप में कुछ सिक्के उसमें गर्त में डालने थे। तो सभी हरिभक्त अपने अपनी जेब में से सिक्का निकाल कर वो उसमें डाल रहे थे। तब प्रमुख स्वामी जी महाराज ने एक हरिभक्त को कहलवाया कि जो पीछे मोदी जी बैठे हैं उनकी जेब में सिक्का होगा नहीं, पैसा होगा नहीं, तो आप किसी से उनको दिलवाओ ताकि वो भी यहाँ गर्त में सिक्का डाल सके। और मोदी जी ये बात बताते हुए भावुक हो गए और उनकी आंखों में से अश्रुधारा बहने लगी और उन्होंने कहा कि प्रमुख स्वामी जी महाराज को कैसे पता चल गया कि उस वक्त मेरी जेब में एक रुपये का भी सिक्का नहीं था। तो मौन को भी स्वामी जी समझते थे और उनके मन को समझते थे। तो ये प्रमुख स्वामी जी महाराज की विशेषता थी। 2007 के वर्ष में परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज टोरंटो में विराजमान थे और उस वक्त मूर्ति प्रतिष्ठा का वहाँ पर कार्यक्रम था। मंदिर की वहाँ पर मूर्तियों की प्रतिष्ठा वहाँ पर हो रही थी और उस वक्त वहाँ के जो स्थानिक कार्यकर है, वहाँ के लोकल एक बहुत ही प्रसिद्ध भजन गायक है, उनका नाम है ज्ञानी राजहंस, उनको लेकर आए थे स्वामी जी के दर्शन करवाने के लिए। और वैसे तो समय था, उस समय से वो एक डेढ़ घंटा लेट हो गए। तो स्वामी जी दोपहर के करीबन 12:30 बजे थे और भोजन करने के लिए प्रमुख स्वामी जी महाराज बैठ गए थे। और ये ज्ञानी राजहंस वहाँ पर पहुँचे तो जो कार्यकर थे उन्होंने कहा कि अभी स्वामी जी भोजन कर रहे हैं, तो भोजन हो जाए उसके बाद हम स्वामी जी से मुलाकात करेंगे। अब हुआ ऐसा था कि ये जो ज्ञानी राजहंस है उनको बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी और वैसे भी लेट हो गया था और स्वामी जी ने भोजन अभी प्रारंभ किया था, मतलब अभी आधा घंटा और राह देखनी पड़ेगी। तो ये विचार उनके मन में चल रहे थे और स्वामी जी उनके मुख को देखकर उनके मनोभाव को समझ गए। और बाद में स्वामी जी ने जो कार्यकर थे उनको बुलाया और कहा कि ये जो महानुभाव आए हैं उनको पहले आप भोजन करवा लीजिए, वो भोजन कर ले और तब तक मैं भी भोजन कर लूँगा और बाद में हम उनसे मिलेंगे। जैसे ही ये बात उस कार्यकर ने ज्ञानी राजहंस को बताई, वो अत्यंत प्रसन्न हो गए, खुश हो गए और कहने लगे कि आपके गुरु अंतर्यामी हैं। और अंतर्यामी भाव के ऐसे 2-3 श्लोक भी उस वक्त उन्होंने बोल दिए। तो मौन को भी प्रमुख स्वामी जी महाराज जो है वो समझ जाते थे। प्रमुख स्वामी जी महाराज एक बार मुंबई में विराजमान थे और उनका बॉडी चेकअप था, इसीलिए स्वामी जी हॉस्पिटल गए हुए थे और हॉस्पिटल से वापस आने में देरी हो गई, करीबन दोपहर को 2 बज गए।
और उस वक्त प्रमुख स्वामी जी महाराज बाद में मंदिर पहुँचे और बाद में भोजन स्वामी जी ने किया और उसमें करीबन 2:30 बज गए और सुबह से वहाँ कुछ हरिभक्त स्वामी जी के दर्शन मुलाकात के लिए आए हुए थे। तो संतों ने सभी हरिभक्तों से कहा कि आज जरा देरी हो गई है, स्वामी जी का भी विश्राम का भी समय हो गया है, तो हम कल मुलाकात रखेंगे। तब प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कहा कि अब सब आए ही है तो सबसे मिल लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा समय ज़्यादा, इसमें क्या है। और बाद में जितने भी हरिभक्त थे सभी को बारी बारी स्वामी जी मिले। उसमें आखिरी में एक बुज़ुर्ग एक हरिभक्त थे, वो अपने पोते को लेकर आए, गोद में अपने पोते को उठाया था और उन्होंने प्रमुख स्वामी जी महाराज को कहा कि स्वामी जी ये मेरा पोता है, इसका नामकरण करना है। स्वामी जी ने कहा अच्छा, कौन सी राशि है उसकी ज़रा हमें बताइए। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी मुझे राशि तो पता नहीं, लेकिन इस तारीख को और इस समय को उसका जन्म हुआ था। स्वामी जी ने बाद में उस अनुसार उसकी राशि निकलवाई तो राशि सिंह राशि आई। तो स्वामी जी ने कहा कि सिंह राशि है तो म और ट इस अक्षर से उसका नाम हम रखते हैं। ऐसा कह के स्वामी जी ने कहा कि उसका नाम हम मयंक रखते हैं। जैसे ही स्वामी जी ने ये बात कही कि मयंक नाम रखते हैं और ये नाम ठीक है ना, तो वो जो हरिभक्त थे वो कुछ बोले नहीं, 1-2 सेकंड के लिए मौन हो गए। तो बाद में स्वामी जी तुरंत ही समझ गए। उन्होंने कहा ठीक है, चलो हम एक काम करते हैं, उसका नाम हम मयूर रखते हैं। तो वो जो हरिभक्त थे वो अत्यंत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि हाँ स्वामी जी, मयूर नाम बराबर है, वो ठीक है। स्वामी जी समझ गए थे कि ये हरिभक्त गांव के हैं और मयंक ऐसा बोलने में शायद उनको दिक्कत हो सकती है, ये नाम उनको पसंद नहीं आया है, इसीलिए स्वामी जी ने तुरंत नाम दूसरा दिया। तो मौन को भी प्रमुख स्वामी जी महाराज समझ जाते थे, ये उनकी अद्भुत एक विशेषता थी। दूसरा हम विचार करें स्वामी जी के जीवन में और एक जो रीति थी लोगों के मन को समझने की, वह ये थी कि वे मानव की प्रकृति और उसकी जो रुचि है उसको भी समझकर उसके मन को समझते थे। मन को जानने के लिए मनुष्य की जो रुचि है या उसकी प्रकृति है उसको समझना, उसको जानना अत्यंत अनिवार्य और ज़रूरी है। एक बार एक पति पत्नी थे, उनकी शादी की 60वीं सालगिरह थी। तो पति ने विचार किया कि आज पत्नी को हम सरप्राइज़ देते हैं। तो सुबह उठकर पति जो थे उन्होंने चाय तैयार की और वो चाय लेकर अपनी पत्नी के पास गए कि भाई ये चाय मैं दूंगा तो वो खुश हो जाएगी, और पत्नी को चाय देकर कहा कि देखो आज हमारी शादी की 60वीं सालगिरह है, आज मैं आपके लिए ये चाय बना कर लाया हूँ। तो जो पत्नी थी वो खुश नहीं हुई। तो उस वक्त पति ने कहा कि ये चाय मैं आपके लिए बना कर लाया हूँ, आपको खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, तो क्या हो गया। तो उसने कहा कि चाय तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो पति ने कहा कि आप तो हर रोज़ मेरे साथ चाय पीते हो। तो उस वक्त पत्नी ने कहा कि वो तो आप पीते हैं ना, इसलिए मैं पीती हूँ, बाकी मुझे चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब 60 वर्ष तक वो साथ रहे, लेकिन पत्नी की रुचि क्या है वो जान नहीं पाए थे। प्रमुख स्वामी जी महाराज की विशेषता ये थी कि एक बार भी यदि कोई व्यक्ति उनको मिलता था, उसकी रुचि को, प्रकृति को जानकर वो उस अनुसार उसकी सेवा करते थे। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज 2007 के वर्ष में शिकागो में विराजमान थे और वहाँ पर भी मंदिर की मूर्ति प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था। और उस वक्त गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री केशुभाई पटेल स्वामी जी के दर्शन करने के लिए यहाँ शिकागो में जो मंदिर है वहाँ पर गए हुए थे और स्वामी जी से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद वो वहाँ पर अल्पाहार करने वाले थे, तो स्वामी जी ने पहले ही संतों को सूचना दे दी थी कि ये केशुभाई इधर आने वाले हैं, तो उनके लिए जो गुजराती जो मिष्ठान है, फाफड़ा और जलेबी, वो आप तैयार करके रखिएगा। और जैसे ही स्वामी जी से मुलाकात करने के बाद केशुभाई वहाँ अल्पाहार करने के लिए बैठे, तो उन्होंने टेबल पर देखा कि फाफड़ा और जलेबी, तो वो तो अत्यंत प्रसन्न हो गए क्योंकि उनकी मनपसंद वो आइटम थी। तो बाद में संतों ने कहा कि प्रमुख स्वामी जी महाराज ने स्पेशल आपके लिए बनवाया है। तो उस वक्त केशुभाई को इतना आश्चर्य हुआ कि इतनी दूर अमेरिका में भी
स्वामी जी को मेरी रुचि, मेरी जो इच्छा है, मेरी मनपसंद आइटम है वो पता है, इतनी मेरी चिंता करते हैं। तो देखिए कि सामने वाले की रुचि को यदि हम जानते हैं तो उसके मन को भी हम जान सकते हैं। प्रमुख स्वामी जी महाराज इस प्रकार से लोगों की सेवा करते थे। एक बार स्वामी जी लंदन में विराजमान थे और उस वक्त वहाँ पर मंदिर का निर्माण कार्य करने के लिए राजस्थान से कुछ पत्थर के कारीगर, पत्थर में नक्काशी करने वाले जो कारीगर है, वे भी वहाँ पर मंदिर की निर्माण कार्य की सेवा में जुड़े हुए थे। और उस वक्त ये निर्माण कार्य की सेवा में जुड़े हुए पूज्य अक्षय मुनि स्वामी जी, वो स्वामी जी को सारी मंदिर की जो अभी निर्माण की कार्यवाही चल रही है उसका रिपोर्ट दे रहे थे। उस वक्त उन्होंने स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी, ये जो कारीगर है उनके लिए हमने ऐसी व्यवस्था रहने की हुई है, उनकी ये सुविधा हमने यहाँ मंदिर में रखी हुई है। तो स्वामी जी प्रसन्न हुए। स्वामी जी ने बाद में अक्षय मुनि स्वामी जी को कहा कि आपने इन सभी कारीगरों की रहने की तो बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है, परंतु उनको समय समय पर राजस्थानी भोजन मिले ऐसी व्यवस्था भी आप करना, क्योंकि वे इतने दूर राजस्थान से यहाँ लंदन ये मंदिर के निर्माण कार्य की सेवा में आए हुए हैं, तो उनको अपना मनपसंद भोजन मिले ये भी व्यवस्था आप करना। तो देखिए कि सामने वाले की रुचि को समझकर स्वामी जी सबके साथ अपना व्यवहार करते थे, ये उनकी विशेषता थी। 2010 के वर्ष में परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज भादरा गांव में विराजमान थे और उस वक्त एक हरि भक्त अपने पुत्र को लेकर स्वामी जी के दर्शन करने के लिए आए और उन्होंने उस वक्त कहा कि स्वामी जी, मुझे आपका मार्गदर्शन लेना है। ये जो मेरा बेटा है वो 12वीं कक्षा में पढ़ रहा है और आगे उसको कौन सी लाइन में जाना है वो आपसे मार्गदर्शन लेना है। बाद में वो हरिभक्त कहने लगे कि स्वामी जी, मेरी तो इच्छा यही है कि ये मेडिकल लाइन में आगे बढ़े, शायद उसकी 12वीं क्लास में कम मार्क्स भी आएंगे तो भी मैं डोनेशन देकर उसको अच्छी कॉलेज में एडमिशन दिलवाऊंगा, तो मेडिकल क्षेत्र में वो आगे बढ़े, ऐसी मेरी रुचि है, इच्छा है। तो प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कहा कि आपकी तो इच्छा है, लेकिन आपके पुत्र की क्या इच्छा है? बेटा बाजू में ही खड़ा था। स्वामी जी ने उनको पूछा कि तुझे क्या करना है? तो वो कहता है कि स्वामी जी, मुझे तो इंजीनियर बनना है। बाद में स्वामी जी ने कहा, ठीक है, आपकी जिसमें रुचि हो उसी में आप आगे बढ़ना। तो सामने वाले की रुचि और प्रकृति को समझकर स्वामी जी उसके साथ व्यवहार करते थे, ये उनकी विशेषता थी। सन 2000 की साल में परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज अमेरिका में डलास शहर में वहाँ पर विराजमान थे और उस वक्त एक बाल कार्यकर, उसका नाम है जयेश, वो स्वामी जी को रिपोर्टिंग दे रहे थे कि यहाँ पर बच्चों की जो बाल संस्कार केंद्र है वो किस प्रकार से चलता है। तो उसमें उन्होंने कहा कि स्वामी जी, यहाँ पर बच्चों को गुजराती भाषा भी सिखाई जाती है। कुछ ऐसे गुजराती परिवार है वो गुजरात से यहाँ अमेरिका सेटल हुए हैं, तो उनके बच्चे गुजराती भाषा सीखे और वो भाषा भूल ना जाए, इसलिए मंदिर में इस प्रकार के क्लासेस चलाए जाते हैं। तो स्वामी जी ने जयेश को पूछा कि आप बच्चों को किस प्रकार से गुजराती सिखाते हैं, ज़रा हमें बताइए। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, में जो ब्लैक बोर्ड होता है उसके ऊपर मूलाक्षर जब सिखाता हूँ तो पहले क लिखता हूँ और क लिखने के बाद मैं बच्चों को बोलता हूँ कि बोलिए क कमल का क, जो सारे बच्चे बोलते हैं, इस प्रकार से मैं उनको सिखाता हूँ। स्वामी जी ने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन आपको उन बच्चों को कमल का चित्र भी बताना चाहिए ताकि चित्र से वो अक्षर को भी पहचान सके। तो ये बात वहाँ स्वामी जी ने बताई। बाद में स्वामी जी ने कहा कि आगे क ख ग जब आएगा तो गधे का ग ऐसा मत सिखाना, लेकिन गणपति का ग ऐसे सिखाना, ताकि उनको हमारे हिंदू सनातन धर्म परंपरा के जो देवी देवता अवतार है उनको भी वो पहचाने। तो इस प्रकार से बच्चों की भी कैसी रुचि है वो भी स्वामी जी जानते थे और इस प्रकार से वे सभी के साथ कार्य करते थे। तो प्रमुख स्वामी जी महाराज की विशेषता थी कि वे लोगों की भाषा को समझकर उनके साथ व्यवहार करते थे, लोगों की रुचि को समझकर उनके साथ व्यवहार करते थे, लोगों की क्रिया और मौन को भी वो समझ जाते थे और उनके द्वारा वो लोगों के साथ कार्य करते थे।
तो ये प्रमुख स्वामी जी महाराज की अद्भुत विशेषता थी। आगे और भी जो स्वामी जी की जीवन में ये लोगों के मन को समझने की जो विशेषताएं थी वो कैसी थी, उसको हम कल सुनेंगे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। ये बात है उस समय की जब अमेरिका की धरती के इतिहास का सबसे पहला और सबसे बड़ा भारतीय सांस्कृतिक महोत्सव मनाया जा रहा था। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के सानिध्य में BAPS संस्था द्वारा इस उत्सव की मुख्य सभा आज संपन्न हुई थी। भक्तों की भारी भीड़ थी और समय भी सीमित था, परंतु मंच पर से उतरते समय प्रमुख स्वामी महाराज ने देखा कि एक हरिभक्त उन्हें मिलना चाहते हैं। तुरंत ही स्वामी श्री नजदीक पड़ी हुई एक साधारण कुर्सी पर बैठ गए। स्वामी श्री के बैठने के लिए उत्तम आसन को ढूंढने की उधेड़-बुन में लगे संतों भक्तों की उलझने स्वामी श्री ने सुलझा दी। यह दृश्य देखने वाले सभी सोच रहे थे कि कुछ ही मिनट पहले इतने बड़े कार्यक्रम के भव्य आसन पर बैठने वाले व्यक्ति इतनी सहजता से यों बैठकर एक साधारण आदमी से कैसे मिल सकते हैं। किंतु यही तो स्वामी श्री की विशेषता थी। जीवन भर उन्होंने अपने आसन व्यवस्था की नहीं, किंतु असंख्य लोगों के मन हृदय की चिंता की थी। तभी तो लोग कहते हैं कि प्रमुख स्वामी सुखकारी, जय हो जय हो। प्रमुख स्वामी सुखकारी जय हो। संत परम हितकारी जय